हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप हमें देख रहे हो आप हमारी विश ले लीजिएगा। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर चालू करके रखा है और एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड को डिस्कस कर लिया है कि एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरीके से बनाया जाता है। आज के इस स्पेशल लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो दोस्तों, ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मतलब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इन एक दो तीन लेक्चर्स के अंदर एल्डिहाइड कीटोन को कंप्लीटली वाइंड अप करने के बाद में थर्मोडायनेमिक्स और मेटलर्जी चालू करेंगे। दोस्तों, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कितनी कमाल इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज लेक्चर को देखने से पहले आपके पास में नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे दोस्तों तब तक मजा नहीं आने वाला है। इसे लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि साथ साथ में आपके पेन होना चाहिए, आपकी नोटबुक होनी चाहिए। जो कुछ बातें मैं आपको लिखा रहा हूं वो आपकी नोटबुक में छप जानी चाहिए। सही है, चलो अब हम लोग आज के इस लेक्चर से बात करेंगे। देखो, आज के इस लेक्चर से दोस्तों हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो डाल दो हेडिंग आप सब लोग, एल्डिहाइड एंड कीटोन के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एकदम अच्छा टॉपिक है, 10 मिनट में खत्म करते इसको और उसके बाद में केमिकल रिएक्शन चालू करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। अब आराम से आप एक एक पॉइंट समझना और एक एक पॉइंट समझने के बाद में खुद से इमेजिन करना और खुद से आंसर देने की ट्राई करना। सही है। एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले इसकी फेज की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं कि जो एल्डिहाइड होते हैं कैसी अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं, गैस होते हैं, ठोस होते हैं या फिर द्रव अवस्था में होते हैं। एक तो इसकी बात करेंगे और उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्वथनांक की हम लोग बात करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जो क्वथनांक होते हैं, उनका क्या स्पेशल कैरेक्टर होता है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है मेरे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है अवस्था। फेज की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे दोस्तों? फेज की बात करेंगे। तो एकदम सिंपल टॉपिक है, परेशान मत होना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फेज की मैं बात करूं तो निम्नतर एल्डिहाइड, जैसे अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करता हूं, मतलब 1 नंबर कार्बन वाले एल्डिहाइड की बात करता हूं, तो ये बेसिकली गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। गैस फेज में एग्जिस्ट करता है, यस और नॉट? गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है, मतलब गैस अवस्था में रहता है। इतनी बात समझ में आ गई? एकदम आसान चीज है। आपसे पूछ ले फॉर्मल्डिहाइड कैसे एग्जिस्ट करता है, आप क्या कहोगे? गैस अवस्था में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है एसीटल्डिहाइड। कौन आता है दोस्तों? एसीटल्डिहाइड आता है। जो एसीटल्डिहाइड होता है विद्यार्थियों, वो होता है वोलाटाइल लिक्विड। क्या होता है मेरे बच्चों? वोलाटाइल लिक्विड होता है। वोलाटाइल लिक्विड से मेरा तात्पर्य है कि ये वाष्पशील द्रव होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि ये जो निम्नतर एल्डिहाइड होते हैं, इनको छोड़कर बाकी जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं वो लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला? अदर देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं क्या बोला? अदर देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। या आप लोग ऐसे बोल दो, एक सेकंड रुक जाओ आप लोग। हाँ, आप लोग ऐसे बोल दो, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन। अदर, देखो आप लोग ऐसे मत बोलना कि सर इंग्लिश लिख रहे। एल्डिहाइड को हिंदी में बेटा जी एल्डिहाइड ही लिखते हैं और कीटोन को हिंदी में कीटोन ही लिखते हैं बेटा जी। अदर एल्डिहाइड एंड जो कीटोन होते हैं दोस्तों, वो या तो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेंगे या फिर सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेंगे। या तो लिक्विड फेज में रहेंगे या फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो ये इसकी बेसिकली फेज की बात हो जाती है। एकदम सिंपल टॉपिक है दोस्तों।
हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो पॉइंट आता है मेरे साथियों वो फेज का आता है। फेज में आप लोगों को क्या बताना है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो गैसियस फेज में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो एसिटिल्डिहाइड होता है वो एक वाष्पशील द्रव होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है वाष्पशील। क्या होता है बच्चों? वाष्पशील द्रव होता है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या होता है बेटा जी? वाष्पशील द्रव होता है। इनके अलावा जो एल्डिहाइड एंड कीटोन रहेंगे या तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। ये बात आपको यहां से पता चल चुकी है। तो पहला पॉइंट हो जाता है खत्म। आप आराम से उतार लीजिए, कोई रॉकेट साइंस तो लगा ही नहीं है, बस खाली दो शब्द आपको याद करने हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के लिए गैस अवस्था, एसिटिल्डिहाइड के लिए वोलेटाइल अवस्था मतलब वाष्पशील अवस्था, और अदर एल्डिहाइड और कीटोन के लिए या तो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे या फिर सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो हम लोग बात करेंगे, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करने वाले हैं। दोस्तों हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। क्या होता है बेटा जी? उबलना। और उबलना सा मेरे मीन है टेम्परेचर देना। जब किसी लिक्विड को टेम्परेचर दिया जाता है तो वो लिक्विड बेसिकली क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट होता है, मतलब वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। जब वो लिक्विड वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा तो वो न्यूनतम टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन की हम लोग बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो जरा आप लोग ध्यान देना, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनके जो क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं बेटा जी? हाई होते हैं। लेकिन आपको किसी से कंपेयर करना है। अरे एक बात बताओ, मैं आप लोगों से ऐसे बोलता हूं कि मैं छोटा हूं, मैं क्या बोला आप लोगों को कि मेरी जो लंबाई है 5 फीट 9 इंच है। इट मींस मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूं ना बेटा जी कि मेरी हाइट लंबी है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ लोग मेरे से बड़े हैं या कुछ लोग मेरे से छोटे हैं, तो मैं कंपेयर करता हूं। किसके साथ में कंपेयर करता हूं? मैं इसको अल्कोहल के साथ में कंपेयर करके देखूंगा, मैं इसको ईथर के साथ में कंपेयर करके देखूंगा, मैं इसको हाइड्रोकार्बन के साथ में कंपेयर करके देखूंगा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं इनके क्वथनांक क्या होते हैं? ज्यादा। किससे ज्यादा होते हैं? इनके क्वथनांक ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू, एज कंपेयर किससे कंपेयर करना है बेटा जी? एज कंपेयर टू ईथर। एक तो ईथर की हम लोग बात करते हैं बेटा जी, एक तो ईथर की हम लोग बात करेंगे, इंग्लिश में लिखते हैं बेटा जी। एक तो ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। अब देखो आप बिल्कुल परेशान मत होना बेटा जी, कभी आप छोटी सी इंग्लिश लिखूं आप परेशान हो जाओ। मैंने क्या बोला कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं इनके क्वथनांक क्या होते हैं? इनके क्वथनांक ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक किससे ज्यादा होते हैं? ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा जी? डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। मतलब द्विध्रुव अंतःक्रिया लिख सकते हो आप लोग यहां पर, द्विध्रुव अंतःक्रिया पाई जाती है। अब थोड़ी सी मैं जानकारी आप लोगों को द्विध्रुव अंतःक्रिया के बारे में देता हूं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पे दोस्तों मैंने बना दिया एल्डिहाइड। दोस्तों क्या बना दिया मैंने? एल्डिहाइड बना दिया। वेरी गुड। फिर अगेन मैं इसका एक और एक मॉलिक्यूल काम में ले लेता हूं और फिर से मैंने क्या बना दिया? दूसरा एल्डिहाइड बना दिया या फिर कीटोन बना दिया। आप सभी लोग जानते हो मेरे दोस्तों कि जो ऑक्सीजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। सो यहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें क्या पाया जाता है? डाइपोल इंटरेक्शन। अरे ये डाइपोल बन गया और नीचे से ये डाइपोल बन गया, तो इसको आप लोग क्या कहोगे? द्विध्रुव अंतःक्रिया। क्या कहोगे बेटा जी? द्विध्रुव अंतःक्रिया। हाँ ना बोलो बेटा जी। इस द्विध्रुव अंतःक्रिया की वजह से इनके जो क्वथनांक होते हैं वो ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा हो जाते हैं। आपको क्या बात समझ में आ रही है?
आपको क्या बात समझ में आ रही है, मैंने आपको क्या बता दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे, जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो होते हैं, इनके जो क्वथनांक होते हैं वो ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, द्विध्रुव द्विध्रुव अंतःक्रिया पाई जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, लेकिन इनके क्वथनांक, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होते हैं, एल्कोहल से कम होते हैं। समझने की कोशिश करना, क्यों? क्योंकि एल्कोहल में क्या पाया जाता है, जल्दी बोलो बेटा जी, क्या पाया जाता है? अरे बोलो बेटा जी, एल्कोहल में क्या पाया जाता है? आप कहोगे एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल से स्ट्रॉन्ग होते हैं, सो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बेसिकली आपको कंपेयर करना हो, मैं यहां पे एक तो एल्कोहल लिखता हूं। देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी आप समझने की कोशिश करना। एक लिखा दोस्तों मैंने एल्कोहल, एक लिखा दोस्तों मैंने एल्डिहाइड, एक लिखा दोस्तों मैंने ईथर, और एक लिखा दोस्तों मैंने हाइड्रोकार्बन। क्या लिखा दोस्तों? हाइड्रोकार्बन लिखा। अब मैं आप लोगों से ऐसे पूछना चाह रहा हूं कि इनमें से अगर मैं इसको 1 नंबर नाम दूं, इसको अगर मैं 2 नंबर नाम दूं, इसको अगर मैं 3 नंबर नाम दूं, इसको अगर मैं 4 नंबर नाम दूं, तो मैं आप लोगों से ऐसा पूछना चाह रहा हूं कि इनमें से सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? प्लीज वीडियो को पॉज करके आप छोटा सा कमेंट जरूर करें, वीडियो को पॉज करें, छोटा सा कमेंट जरूर करें। आपको कसम है विद्या रानी की, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, सही है? और गलत कमेंट कोई नहीं करेगा। अगर आपको पता है, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, तो आप लोग जरूर कमेंट करें। देखो सबसे ज्यादा जो क्वथनांक आता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो एल्कोहल का आता है। क्यों? एल्कोहल के अंदर क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, करेक्ट। उसके बाद में कौन आएगा बेटा जी? उसके बाद में आएगा दोस्तों एल्डिहाइड आएगा। क्यों? एल्डिहाइड में क्या पाया जाता है? द्विध्रुव द्विध्रुव अंतःक्रिया पाई जाती है। फिर उसके बाद में ईथर होता है, और ईथर से भी कम किसके होते बेटा जी? हाइड्रोकार्बन के होते, मतलब 4 नंबर के। जो हाइड्रोकार्बन के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो सबसे ज्यादा कम होते हैं, यस और नोट। मतलब टेम्परेचर मतलब कम में ही वो बॉयल हो जाते हैं, जबकि इनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट करवाना पड़ेगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है, यस और नोट। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है। आप लोग इजीली कर लोगे, इजीली आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही आपको नहीं होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग क्या बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए जाए और आपसे पूछ लिए जाए कि प्लीज इनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए। या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ईमानदारी से प्लीज बता दो, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सही है, चलो कुछ नहीं करना, एल्कोहल को सबसे आगे रखना है। चलो मैं आपको ट्रेंड ही बता देता हूं भाई। सबसे आगे तो कौन आएगा बॉइलिंग पॉइंट के क्रम में? सबसे आगे आएगा एल्कोहल, इसके पीछे कौन आएगा? कीटोन, इसके पीछे आएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के पीछे कौन आएगा? ईथर, और सबसे पीछे कौन आएगा? हाइड्रोकार्बन। इस क्रम को आपको याद करना है। एग्जाम में कैसा भी आपको क्वेश्चन पूछते हुए आप आराम से उसको अरेंज कर सकते हो, सही है। अब हम बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो आप सभी लोग डाल दीजिए हेडिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल रिएक्शन बहुत प्यारी केमिकल रिएक्शन है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं और आप लोग इसका मुस्कुराकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ में आ रहा है तो प्लीज जरूर आप कमेंट करके बताइए। आप लोगों को बातें समझ में तो आ रही होगी ना भाई? ऐसा तो नहीं कि अपन स्पीड के अंदर पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आराम से हर चीज को समझा जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक बचता है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा जी, मतलब बहुत जबरदस्त टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, और ये थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो इसको 2 लेक्चर में हम बाइंड अप करेंगे, सही है।
तो अब दोस्तों एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है। अब देखो किस तरीके से हम एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, मैं आपको समझा देता हूं, तो जरा आप समझने की कोशिश करें। अब इस कैटेगरी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, हम सारी केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सही है कि क्या क्या हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे और किस किस टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, वो उसकी एक आउटलाइन में बनाता हूं और उसके थ्रू उसको बेस मानते हुए एक एक रिएक्शन को हम फिनिश करेंगे। विद्यार्थियों, जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ब्लू वाला पेन यूज करते हैं। सही है, चलो जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम यहां पे डिस्कस करेंगे, नहीं ब्लू तो दिखेगा ही नहीं, बोलो बोलो बोलो, कौन सा लेवे कौन सा लेवे कौन सा लेवे, ये सही है, सही है, सही है। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका नाम होता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सा होता है बेटा जी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। आप लोग हिंदी में लिखना, मैं इंग्लिश में उतारता हूं। सही है, पहली रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप हिंदी में क्या लिखोगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सॉरी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को खत्म करने के बाद हम सेकंड रिएक्शन जो चालू करेंगे वो चालू करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन followed by elimination। अब आपको हिंदी में क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं। आप हिंदी में सिर्फ इतना सा लिखोगे, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया आपको लिखना है बस खाली। सही है, दो। कोई शिकायत नहीं करेगा, अगर कोई शिकायत कर दिया तो चनकट मार दूंगा। मैं आपको साथ साथ में हिंदी बता रहा हूं, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, और इंग्लिश में लिखो तो उसका तो क्या ही कहना दोस्तों। सही है, हम तीसरी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं और वो रिएक्शन है बेटा जी अपचयन। और अपचयन को इंग्लिश में क्या कहते हो आप लोग? रिडक्शन कहते हो। और ये कमाल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इसके अंदर दो केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, एक तो क्लीमेंशन अपचयन और एक वोल्फ किश्नर अपचयन। दोनों कमाल इंपॉर्टेंट होती है, उनको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग एक बार देखते चलो धीरे धीरे। सही है, फोर्थ केमिकल रिएक्शन हम यहां से डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण। क्या डिस्कस करेंगे बेटा जी? ऑक्सीकरण को डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन को हम लोग पढ़ेंगे, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये भी बहुत प्यारी केमिकल रिएक्शन है। सही है, ओके, बहुत बढ़िया। और इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया। अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया, तो आप लोग क्या लिखोगे? रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे। और भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन रहेगी तो उसको हम छठी रिएक्शन में, छठी कैटेगरी में डाल देंगे, अन्य अभिक्रिया, मोर रिएक्शन, या ज्यादा कोई रिएक्शन रहेगी तो मोर, या फिर एनी रिएक्शन, अन्य कोई रिएक्शन। ओके, तो ये आपका चैप्टर का खात्मा होता है। इन टॉपिक को हमें स्टार्ट करना है और धीरे धीरे इसको फिनिश करना है। एक एक बात आपको समझनी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब तक मैं आपके साथ में हूं, पूरी कोशिश करेंगे, पूरी हिम्मत के साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सामना करेंगे। सो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए और अपना जो काम है वो लगातार आप लोग करते रहें। अगर आपको लोगों को हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाया हुआ समझ में आए तो प्लीज आप लोग आगे भी शेयर करें। ओके विद्यार्थियों, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन पढ़ेंगे, फिर हम लोग अपचयन पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, फिर अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर और भी कोई रिएक्शन बचेगी उनको पढ़ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग डाल दीजिए हेडिंग स्क्रीनशॉट लेने के बाद में। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग क्या डाल दोगे? हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, रिएक्शन क्या है बेटा जी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, चलो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हिंदी में आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत प्यारी केमिकल रिएक्शन है, समझेंगे आराम से, आपको समझा दूंगा, है ना। एक तो प्यास ना बहुत ज्यादा लगती है, बस एक बार आप देखते रहो ना। समझ तो आ रहा है ना आप सब लोगों को? ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो क्या रिएक्शन होती है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे जरा देखकर आप लोग बताना। मैं यहां पे लिखता हूं कि लेट सपोज ये कोई मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है। कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं? ऐसे बना देता हूं बेटा जी। लेट सपोज ये मेरा कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये रहा। सही है। और इस कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, आप लोग जानते हो कि सर यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। सर यहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, सर यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोस्तों अगर मैं यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल ले आऊं, यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल ले आऊं, तो मुझे एक बात बता दो, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। मैं कहूंगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे मैं सेकंड सवाल यह पूछूंगा कि न्यूक्लियोफाइल कहां पर आक्रमण करता है? आप कहोगे सर जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अरे बेटा जी, ये वो सेंटर है, इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है और इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है। सो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर बड़ी सुगमता से, बड़ी मोहब्बत के साथ में अटैक करेगा। और दोस्तों अटैक करने के बाद क्या बनाएगा? अरे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया ना यार, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो गया ना। ये क्या बनेगा? H O माइनस बन गया और यहां से क्या बन गया? ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अरे हाँ ना बोलो दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है? जरा मुझे एक बात बता दो, फिर अगर मैं यहां से रिएक्शन में H+ के साथ में रिएक्शन करवा दूं, अगर मैं H+ के साथ में रिएक्शन करवा दूं, तो आप लोगों को मालूम है ये इसको खींचेगा H+ को, और जैसे ही H+ को इसने खींच लिया, अरे मेरे दोस्तों क्या ये बनेगा क्या? अरे क्या ये बनेगा क्या? ये H+ तो एक इलेक्ट्रोफाइल है ना भाई, ये H+ तो एक इलेक्ट्रोफाइल है ना यार। आप कहोगे यस सर। अब मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या बना है। सबसे पहले ये कौन है आपका? ये तो है दोस्तों कार्बोनिल यौगिक। कौन है बेटा जी? कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड है। करेक्ट, ओके, वेरी गुड। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर में बता दिया था, इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर है। लेकिन जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो ये वाला सेंटर क्या बन गया? sp3 बन गया। क्यों? क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। जब 4 सिग्मा बॉन्ड किसी सेंटर के चारों ओर होते हैं ना बेटा जी, तो sp3 बनता है। तो आप लोग क्या कहोगे? ये बन गया आपका टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। अरे हाँ ना बोलो मेरे लाल। फिर ये क्या बन गया? आपका एडिशन प्रोडक्ट, योगात्पाद। क्या बन गया बेटा जी? योगात्पाद, एडिशन प्रोडक्ट। हाँ ना बोलो मेरे भाई। अरे जल्दी से बोल दो ना यार। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने करवा दिया न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवा दिया। क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। ये जो स्टेप होती है ना यार, ये होती है स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप होती है रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है, तो इसको RDS कहा जाता है। और ये फास्ट स्टेप होती है। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या आप लोगों को मेरी बताई हुई बात समझ में आ रही है? देखो किस तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है, मामला रफा दफा करता है। हाँ ना बोलो बेटा जी, सही है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं मेरे टॉपिक की शुरुआत करता हूं। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमको पढ़नी पड़ेगी, और उसमें जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन है वो रिएक्शन है बेटा जी HCN के साथ अभिक्रिया। HCN के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद HCN, HCN के साथ अभिक्रिया। ओके बेटा जी, आप लोग समझने की कोशिश करना ना, समझा देता हूं मैं आप लोगों को। HCN के साथ अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट किसी भी चीज का लेना ना भूलें,
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। और अगर कोई स्क्रीनशॉट ले लिया हो और तो प्लीज़ किसी के पास नंबर हो मेरे तो वो मेरे को शेयर भी कर सकता है भाई, सही है, मेरे को डीएम कर सकता है। अब एससीएन के साथ अभिक्रिया मुझे करवानी है, बातें सुनते चलो दोस्तों। जब एससीएन के साथ में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो देखो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बताता हूं बेटा जी, जो माध्यम हम सेलेक्ट करेंगे वो माध्यम है यहां पर क्षारीय माध्यम। समझाऊंगा क्यों। माध्यम कैसा होना चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए, क्षारीय माध्यम होना चाहिए, सही है, बेसिक मीडियम होना चाहिए, बहुत बढ़िया। उसके अलावा इसमें जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो क्या बनेगा दोस्तों, उत्पाद बनता है साइनोहाइड्रिन। क्या बनता है बेटा जी, साइनोहाइड्रिन। ये जेट एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, साइनोहाइड्रिन बनता है, बहुत बढ़िया। चलो रिएक्शन करते हैं हम लोग ना। देखो बेटा जी रिएक्शन क्या होती है, सामान्य रिएक्शन पढ़ते हैं। ये आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, करेक्ट। इस कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया में NaOH और HCN के साथ में करवाता हूं। दोस्तों कुछ नहीं करना आप लोगों को, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। इधर तो लगा देना है आपको H लगा देना है और यहाँ पे लगा देना है दोस्तों CN लगा देना है। हाँ ना बोलो बेटा जी, इसी को आप लोग क्या कहते हो, साइनोहाइड्रीन कहते हो। क्या कहोगे बेटा जी, साइनोहाइड्रीन कहोगे। जरा आप समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो आपने क्या किया है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में इधर तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवाई है और नीचे किसकी शिफ्टिंग करवाई है, CN की शिफ्टिंग करवाई है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, इतना ही सही तो आप लोगों ने किया है, सही है। अब इसकी जो छोटी सी मैकेनिज्म होती है उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि रिएक्शन कैसे हुई होगी। ओके देख लो एक बार आप लोग ना, देख लो एकदम सिंपल रिएक्शन है दोस्तों। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो NaOH होता है, ये NaOH रिएक्शन करता है HCN के साथ में। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, मतलब ये बेस जो होगा वो रिएक्शन करेगा HCN के साथ में और यहां से बनाएगा बेटा जी CN- बनाएगा और H2O को निकाल देगा बाहर। CN- एक नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसमें नाभिक स्नेही अटैक करता है। अब ये जो CN- है ना बेटा जी, ये CN- जो है ना, ये नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करेगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, और कहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा। अरे मुझे एक बात बता दो ना यार, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर, तो ये बेचारा इसकी चाहत रखेगा, इसके पास पहुंच जाएगा। जैसे इसके पास पहुंचा तो मुझे बता दो क्या यहां पर ये वाली स्पीसीज बनी, क्या O पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे CN लग गया और एक वैलेंसी ऑलरेडी मौजूद है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करवाते हैं, लास्ट स्टेप पे हम लोग करवाते प्रोटोनेशन। H+ के साथ में रिएक्शन करवाएंगे और O- को क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। हाँ ना बोलो बेटा जी। पहली केमिकल रिएक्शन होती है फिनिश, यस और नोट, जल्दी से बता दो, पहली केमिकल रिएक्शन होती है फिनिश। सिंपल रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं करना। जब भी आप लोगों को HCN के साथ में रिएक्शन करवानी हो तो ये एक बॉन्ड ब्रेक करना है, O की तरफ तो हाइड्रोजन को भेजना है, कार्बन की तरफ CN को भेजना है, रिएक्शन खत्म, यस और नोट। फिर से देख लो बेटा जी, ये एक बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, O की तरफ हाइड्रोजन भेजना है, कार्बन की तरफ क्या भेजना है बेटा जी, CN को भेजना है, रिएक्शन खत्म। ये होता है साइनोहाइड्रीन, यस और नॉट। ये पहली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और इसी को मद्देनजर में रखते हुए मैं 3 एग्जांपल आपको घर पे करने के लिए देता हूं, आपको खुद से ट्राई करना है, कुछ नहीं करना। जो भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा के O के पास तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा दोगे और कार्बन के पास CN लगा देना, सही है। देख लो एक बार इसको, प्यार मोहब्बत से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं मैं सामने से ना। चलो आप लोगों ने देख लिया ना, बड़ी प्यारी प्यारी केमिकल रिएक्शन आई है। अभी तो शुरुआत है दोस्तों। तो एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप लोग घर पे ट्राई करना आराम से। यहाँ पे सब नहीं बताया जाएगा, बस खाली घर पे ट्राई करना। क्या करोगे, कुछ नहीं करना। ऑक्सीजन को तो हाइड्रोजन देना है, नीचे वाले कार्बन को क्या देना है, CN देना है। ये एग्जाम्पल आपको खुद से ट्राई करना है। ये मैंने बना दिया एसिटाल्डिहाइड और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है NaOH HCN के साथ में, सही है। खुद से ट्राई करना है, मैं नहीं बताऊंगा, कतई नहीं बताऊंगा, सही है। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं दोस्तों सेकंड एग्जांपल की। ये मैंने बना दिया एसीटोन या फिर आप बोल दो कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, करेक्ट। सेम रिएजेंट आप लोगों को काम में लेना है और आपको बताना है क्या बनेगा प्रोडक्ट,
सही। चलो तीसरी केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तीसरी केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, वो तीसरी केमिकल रिएक्शन दोस्तों ये है, मैंने यहाँ पे लिया C6H5 फेनिल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको बेंजेल्डिहाइड बोलते हो आप लोग, और रिएजेंट सेम लोगे, क्या बनेगा प्रोडक्ट। ये 3 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ओके, कुछ नहीं करना, देख लो बेटा जी, क्यों आप दुखी होते हो। सिर्फ और सिर्फ इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर लगाना है हाइड्रोजन, इधर लगाना है CN। बॉन्ड को ब्रेक करो, इधर लगाओ हाइड्रोजन, इधर लगा दो CN, खत्म कहानी। बॉन्ड ब्रेक करो, इधर लगाओ हाइड्रोजन, इधर लगाओ CN, यस और नॉट, रिएक्शन खत्म होती है, पहली केमिकल रिएक्शन फिनिश होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन। किसकी रिएक्शन करेंगे? हाइड्रोजन बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन। सेकेंड केमिकल रिएक्शन आती है रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, NaHSO3 के साथ अभिक्रिया। ओके, छोटी छोटी रिएक्शन है बेटा जी, आराम से देखेंगे ना। NaHSO3 के साथ में रिएक्शन देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो जरा आप ध्यान से देखना एक बार इधर। दोस्तों जरा देखो इधर किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हुई होगी। देखो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, सही है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, और इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन मैंने करवा दी NaHSO3 के साथ में मैंने रिएक्शन करवा दी। ओके, चलो तो यहां पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, जरा देखना बेटा जी। यहां पे प्रोडक्ट कुछ ये बनता है, यहां लगा दिया दोस्तों मैंने OH, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, और यहां बनेगा OSO2Na, ये बनेगा OSO2Na बनेगा। कैसे बनेगा आप इसकी टेंशन ना लो, वो मैं समझाने के लिए बैठा हूं। इधर देखो बेटा जी, ये तो आपका है कार्बोनिल कंपाउंड, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, नोट्स तो बढ़िया बनाओगे ना यार, क्या मैं लिख रहा हूं वैसे बनाओगे, बढ़िया बनाओ भाई, अपनी तरफ से भी कुछ चीजें ऐड करो। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, ये सोडियम बाइसल्फाइड है। कौन है बेटा जी? सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, चलो ये आपने क्या बना दिया, ये एडिशन प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड से ये बाइसल्फाइड प्रोडक्ट क्या बना दिया बेटा जी, बाइसल्फाइड प्रोडक्ट, बाइसल्फाइड प्रोडक्ट, यस और नोट, इसके क्रिस्टल बनते हैं। अब देखो रिएक्शन कैसे हुई होगी, जरा आप लोग समझो ना, एकदम आसान केमिकल रिएक्शन है, और मैं तो कोशिश करता हूं कि आपको जो रिएक्शन समझाई जाए वो एकदम आसानी समझाई जाए। तो जरा आप लोग समझने की कोशिश करो, मैं आपको समझा देता हूं। छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन है दोस्तों, ध्यान से देखना। इधर हुआ क्या होगा, जो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको मैंने बना दिया यहां पर, इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाएंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना यार, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ONA सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन है बेटा जी, ये लो चेक कर लो बेटा जी, सल्फर एक, 3 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, 1 सोडियम, यहां पे नेगेटिव चार्ज होता है। सो होगा क्या, अरे कुछ नहीं होगा, इसको अटैक करवाना इस कार्बन के ऊपर और इसको भेज देना इधर, यस और नोट। अरे कब से यही तो करवा रहे हो आप लोग, जैसे आपने ये वाला काम करवा दिया तो यही तो बनेगा। ये कार्बन, इसके पास क्या बना, ONA, ये तो क्या बन जाएगा बेटा जी, ONA, और यहां पे कौन लग जाएगा, यहां पे देखो ऑक्सीजन है और फिर सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर एक और एक OH है। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, यही तो बनेगा ना बेटा जी, OSO2H बनेगा। अरे हाँ ना बोलो मेरे लाल। अब होगा क्या, जरा समझने की कोशिश करें, जरा आप लोग समझने की कोशिश करें। बेसिकली यहां पे जो सोडियम है ना यार, ये काउंटर आयन के रूप में रहता है, फिर इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में करवाएंगे तो ये ONA आएगा। इसके बाद में यहां पे क्या होगा, प्रोटॉन को चेंज करेंगे, प्रोटॉन की शिफ्टिंग करवाएंगे इधर। तो जैसे आप लोगों ने प्रोटॉन की शिफ्टिंग करवा दी, तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग करवाने के बाद में यही तो बनेगा ना बेटा जी। इधर देखो आपने क्या करवा दिया, प्रोटॉन ट्रांसफर करवा दिया। क्या करवा दिया बेटा जी, प्रोटॉन स्थानांतरण करवा दिया, प्रोटॉन स्थानांतरण करवा दिया। अब मेरे को नहीं पता स्थानांतरण कैसे लिखते हैं,
ट्रांसफर बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, सही है। तो ये छोटी सी सिंपल केमिकल रिएक्शन होती है जो कि आपको याद होनी चाहिए। देख लो बेटा जी किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, किस तरीके से प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है। ये वाला जो प्रोटॉन होता है ये माइग्रेट करता है इधर, सोडियम जाता है नीचे। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, ये रिएक्शन होती है कंप्लीट। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? जल्दी से बता दो क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? तो इसी को मध्य नजर रखते हुए आप लोगों को सारी केमिकल रिएक्शन करनी है। पहले करना है HCN के साथ में अभिक्रिया, दूसरी जो रिएक्शन आपको करनी है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में रिएक्शन करनी है। अब मैं आप लोगों को कुछ केमिकल रिएक्शन देता हूं और आपको घर से ट्राई करना है, और आप लोग इजीली घर से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही सेम एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ओके, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। आप लोग कुछ नहीं करना है, आपको पता है सिंपली क्या करवाना है। एक तो ये एग्जांपल हो गया, सही है। सेम कहानी NaHSO3 क्या बनेगा? अरे कुछ नहीं, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं, सिंपल शब्दों में कहूं तो ये वाला आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में आप लोगों को देना है इधर OSO2Na। क्या देना है बेटा जी? OSO2Na देना है। OSO2Na, इसको खोल के लिख दो बेटा जी, ऐसे NaOSO2H। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। तो इसको तो क्या देना है? OSO2Na देना है, OSO2Na देना है। कहां गया ये रहा? अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, अरे हाँ ना बोलो। इसको देना है, इसको देना है H, इसको देना है OSO2Na। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या आपने सही लिखा है, क्या आपने सही, बिल्कुल आप लोगों ने सही लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे करना है। सेकंड एग्जांपल की अगर आप बात करो तो कुछ नहीं करना। सेकंड एग्जांपल में हाइड्रोजन की जगह आपको CH3 लगा देना है, यस और नॉट। अगर थर्ड एग्जांपल की बात करोगे तो इसकी जगह क्या लगा देना आप लोगों को? C6H5 लगा देना है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहने देना है, सही। बेंजील्डिहाइड की हम लोग बात करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब मैं सेकंड रिएक्शन की या थर्ड रिएक्शन की बात करता हूं। क्या आप लोगों को बातें समझ में आई है क्या बेटा जी? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। ओके, दो रिएक्शन हो गई, देख लो। पहली रिएक्शन आपने किसके साथ में करवा दी? HCN के साथ में करवा दी। दूसरी हम सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में करवा दी। तीसरी रिएक्शन क्या करवाएंगे? एडिशन ऑफ, संयोजन ऑफ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके दोस्तों, ये आपको समझना है, इसको आप ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही प्यारी केमिकल रिएक्शन है। मतलब आप लोगों को कार्बोनिल कंपाउंड में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को ऐड करवाना है। आप लोगों को समझ में आ रही क्या बात? समझने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है वो क्या होता है। आप सभी लोग जानते हो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है दोस्तों RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या कहा जाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। सर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसकी खोज की थी 1900 के अंदर। उनके नाम के सम्मान में इसका नाम ग्रिग्नार्ड रखा गया है, सही है। अब होता क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, अब कार्बोनिल कंपाउंड अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। ये कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया जब हम लोग, ये कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया दोस्तों जब हम लोग करवाते हैं RMgX के साथ में करवाते हैं। किसके साथ में करवाएंगे? RMgX के साथ में करवाएंगे। और उसके बाद में क्या करवाएंगे दोस्तों? जल अपघटन करवाएंगे। तो दोस्तों यहां पर क्या प्रोडक्ट बनता है? यहां पर दोस्तों बनेंगे एल्कोहल। हाँ ना बोलो बेटा जी। अब ये एल्कोहल कुछ भी हो सकता है। अरे ये एल्कोहल मेरे दोस्तों 1 डिग्री एल्कोहल भी हो सकता है, ये एल्कोहल 2 डिग्री भी हो सकता है, और ये एल्कोहल 3 डिग्री भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपने कार्बोनिल कंपाउंड क्या लिया है। समझ पा रहे हो आप लोग कि आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनाओगे? एल्कोहल बनाओगे। कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनाओगे? एल्कोहल बनाओगे। और कार्बोनिल कंपाउंड से डिफरेंट टाइप के एल्कोहल बन सकते हैं। इट में बी 1 डिग्री, इट में बी 2 डिग्री एंड इट में बी 3 डिग्री। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। अब डिपेंड किस पे करता है कि आप लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड क्या लिया है। तो जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा जी, मैकेनिज्म भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। यहां लिखता हूं दोस्तों मैं, अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेते हैं,
फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें CH3MgX, किसके साथ में करवा दें? CH3MgX, और बने हुए उत्पाद का क्या करवा दे? हाइड्रोलिसिस करवा दे, तो दोस्तों यहां पे बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बनेगा दोस्तों? 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अरे आपको बात समझ में आ रही है? चलो बात समझ में आ रही है। अब अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड की जगह एसीटेल्डिहाइड काम में ले ले और सेम रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवा दें, दोस्तों यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना यार, वो प्रोडक्ट बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बनेगा दोस्तों? 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। बहुत अच्छी बात है, सही है। अगर हम लोग इस एसीटेल्डिहाइड की जगह एसीटोन काम में ले ले, कीटोन को हम काम में ले ले, सेम रिएजेंट अगर आप यूज करोगे तो दोस्तों यहां पर बनता है 3 डिग्री एल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी वेरी कातिल लेक्चर। तो इस कातिल लेक्चर की कहानी आप समझिए। अगर फॉर्मेल्डिहाइड आप काम में लोगे तो यहां पे क्या बनेगा दोस्तों? 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर एसीटेल्डिहाइड काम में लोगे दोस्तों तो क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और एसीटोन आप काम में लोगे तो क्या बनेगा? 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। अब मैं क्या करता हूं, आप लोगों को किसी एक की मैकेनिज्म समझा देता हूं, दो आप खुद से ट्राई कर सकते हो आराम से। बहुत इजी रिएक्शन है, सही है। चलो आपको बातें समझ में आ रही होगी। प्लीज एक एक टॉपिक को आपको समझना है, फील करना है मजबूती से। जरा आप ध्यान देते चले। और लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज अपने साथ वालों को जरूर शेयर करें, और पसंद ना आए तो ना तो लाइक करें ना कमेंट करें, कुछ भी। पसंद आए तो आगे शेयर करें वरना कुछ ना करें, सही है। चलो अब हम लोग किसी एक की मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। किसी एक की मैकेनिज्म को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते। देखो दोस्तों मैकेनिज्म क्या है जरा समझो। इधर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की मैकेनिज्म आपको समझा दे रहा हूं, बाकी दो आप खुद से ट्राई करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम लोग इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में करवाते हैं, अरे दोस्तों अगर CH3MgBr के साथ में मैंने रिएक्शन करवा दी तो आप लोगों को मालूम है यहां पर ये नेगेटिव होता है, ये एक पॉजिटिव होता है, सही है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इधर नेगेटिव और इधर क्या बनेगा? पॉजिटिव। इसको है चाहत। किसकी चाहत? इलेक्ट्रॉन की चाहत। इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, किससे लेगा? इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से लेगा, CH3 के थ्रू लेगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। इसने अपनी चाहत खत्म कर ली, इसके साथ में कुछ गुलू गुलू हो गया। जैसे ही कुछ गुलू गुलू हो जाता है तो यहाँ पे O नेगेटिव, इसके पास कौन जाएगा? अरे भाई दुनिया में जो बॉय होते हैं वो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो गर्ल्स होती है वो बॉय की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अब ये रिवाज बदल चुका है, अब ये रिवाज भी हो चुका है, बॉय की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, गर्ल्स की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाती है। तो बेसिकली बॉय को मैं पॉजिटिव साइन मानता हूं, गर्ल्स को मैं नेगेटिव साइन मानता हूं। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सही है। अरे हाँ ना बोलो दोस्तों। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक एक बात समझने की कोशिश करें, सही है। चलो इधर देखो क्या हुआ है। यहां पे कौन अटैक किया? इसने CH3 ने अटैक किया, और यहां पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, और यहां पे नेगेटिव के पास में कौन आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब लास्ट में हम लोग क्या करवाते हैं? लास्ट में हम लोग करवाते हैं हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो यहां से क्या बना? H, और यहां क्या है? H। इधर कौन है बेटा जी? CH3, और यहां पे कौन लग जाएगा? OH। बाहर कौन निकलेगा? अरे एक तो Mg के साथ में एक तो Br चला गया और वाटर का OH चला गया। इसको भेजेंगे हम मेकअप सेंटर में, मतलब इसको भेजेंगे ब्यूटी पार्लर के अंदर। ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही एल्कोहल, तो इसको क्या करेंगे? पार्लर में भेजा। तो पार्लर में भेजने के बाद में कुछ इस तरीके का इसमें निखार आ गया। अरे हाँ ना बोलो दोस्तों। अरे इस निखार को जब आप निहारोगे, इसको जब आप देखोगे तो आपको नजर आएगा ये तो मेरी 1 डिग्री एल्कोहल है, इसको तो मैं 1 डिग्री एल्कोहल कहता हूं, यस और नॉट। इसको देखो और इसको देखो, अरे दोनों एक ही तो बात है मेरे दोस्तों। क्या आप मेरी प्यारी बात समझ पा रहे हो? ये एक रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसके अलावा एक तो इसकी मैकेनिज्म खुद से ट्राई करनी है, इसकी मैकेनिज्म आपको खुद से ट्राई करनी है। तो तीसरी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अरे हाँ ना बोलो दोस्तों। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। चौथी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, एडिशन ऑफ एल्कोहल। किसकी बात करेंगे दोस्तों? एडिशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे। सो प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथी केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं।
दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। लेक्चर थोड़ा लेंदी बन सकता है, सो प्लीज आप लोग बिल्कुल मत घबराओ, आपको घबराना नहीं है, आप लोगों को पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, वो आती है बेटा जी एडिशन ऑफ एल्कोहल, जल का योग। किसकी बात करेंगे दोस्तों? जल का योग, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एडिशन ऑफ एल्कोहल की हम लोग बात करेंगे, सो प्लीज आप इसको समझने की कोशिश करना। एडिशन ऑफ एल्कोहल की हम लोग बात कर रहे हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा, सही है। अब एडिशन ऑफ एल्कोहल की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जरा आप समझने की ये कोशिश करो। एडिशन ऑफ एल्कोहल के अंदर क्या कहानी होती है? हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल का जब एडिशन करवा देंगे, एल्कोहल का जब एडिशन करवा देंगे, किस पर करवाएंगे? कार्बोनिल कंपाउंड पर करवाएंगे। लेट सपोज आपने ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड यूज में लिया है, अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों। तो आप जब इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करवाओगे, आप एक एक बात समझने की कोशिश करना दोस्तों। जब आप इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ में कराओगे, आपको पता है O पे तो 2 लोन पेयर होता है, अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसको चाहते इलेक्ट्रॉन की, बेचारा यहाँ ये इसको अटैक करेगा, इसकी चाहत को खत्म करेगा। जैसे ही इसने इसकी चाहत को खत्म किया, तो मुझे दोस्तों बता दो क्या बना? ये आपका R बना हुआ है, ये आपका कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है। यहां से कौन बन गया? यहां से O बन गया। इस पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां से कौन बना? O बना। और ए क्या लगा हुआ है? R डैश लगा हुआ है। और ए क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाँ ना बोलो बेटा जी। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, दैट्स व्हाई इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आप लोगों को पता है ऑक्सीजन एक परबल विद्युत ऋणी तत्व होता है फ्लोरीन के बाद में, और इस पर पॉजिटिव का साइन खतरे की घंटी होता है। सो यहां से क्या होगा? ये पॉजिटिव को हमको हटाना है। तो पॉजिटिव को हटाने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, और यहां से कौन रिलीज हो जाएगा? यहां से H+ बाहर निकल जाएगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। और जैसे ही H+ बाहर निकला, वो इधर जाके जुड़ जाएगा। तो जैसे ही वहां जाके जुड़ा, तो क्या बना दोस्तों? जरा आप ध्यान दीजिए, RH, यहां से कौन है? कार्बन, इधर से कौन है दोस्तों? OH है, और इधर से कौन बना? OR- बना। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। इसको बोलते हैं हेमी एसीटेल। क्या कहा जाता है? हेमी एसीटेल कहा जाता है। एंड आफ्टर इसके बाद में क्या होता है? फिर से एल्कोहल हम लोग काम में लेंगे। कौन काम में लेंगे दोस्तों? फिर से हम लोग एल्कोहल काम में लेंगे। जरा आप समझने की कोशिश तो करो मेरे भाई, जरा आप लोग समझने की कोशिश करो। फिर से हम लोग एल्कोहल काम में लेंगे, तो होगा क्या यहां पर? यहां पर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। यहां पे क्या होगा? बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि ये प्रोटॉन को रिलीज करता है, इधर ये H2O बनेगा जो कि बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, जो बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली यहां से आप इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि यहां से ये H2O निकल गया बाहर, और जैसे ही H2O बाहर निकला, यहां पे क्या बना? ये बन गया। ये देखो बेटा जी, इधर भी क्या बन गया? OR बन गया। इधर भी क्या बन गया? OR बन गया। इसको तो क्या कहा जाता है मैं आपको बता दूं? हेमी एसीटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी? हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल। हाँ ना बोलो बेटा जी। इसको क्या कहा जाता है? आप लोग क्या कहोगे? हेमी एसीटेल कहोगे। और इसका नाम क्या होता है दोस्तों? एसीटेल नाम होता है। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई। ये रिएक्शन होती है एल्कोहल की, किसके साथ में? एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवा दी मैंने। एक एक बात कमाल इंपॉर्टेंट है, प्लीज फील के साथ में पढ़िए, महसूस करिए टॉपिक को। ये तो एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवा दी। आप लोगों से कोई एग्जाम में सवाल पूछ ले कि सर एल्डिहाइड की रिएक्शन जब एल्कोहल से करवाते तो क्या बनता है दोस्तों? एसीटेल की फॉर्मेशन होती है, पहले हेमी एसीटेल बनता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, इसी चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पे बना दिया ये CH3 ये कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी? CH3OH के साथ में करवा दी। अरे दोस्तों सेम कहानी बनेगी ना यार, वही इलेक्ट्रॉन इधर, वही इलेक्ट्रॉन इधर, वही नेगेटिव इधर, वही पॉजिटिव इधर, वही जाएगा इधर। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई। डायरेक्टली अब की बार बना रहा हूं। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इधर भी CH3 है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, इधर OH बन जाएगा, इधर कौन लग जाएगा? OCH3 लग जाएगा। अरे फिर से कौन आएगा? CH3OH आएगा। कौन बाहर निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। और क्या बन जाएगा दोस्तों? जरा मुझे देखकर बता दो, जरा मुझे देखकर बता दो।
इसको कहा जाता है कीटेल। क्या कहा जाता है दोस्तों? कीटेल कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है बेटा जी? कीटेल। ओहो ओहो ओहो, ओ आएगा, ओ भी तो आएगा ना, ओ। इसको कहा जाता है कीटेल। क्या नाम होता है बेटा जी? कीटेल इसका नाम होता है, कीटेल। अरे हाँ ना बोलो यार। ये लो, ये सिंपल शब्दों में मैंने आप लोगों को एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके बता दी है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये सारी जो रिएक्शन होती है वो एसिडिक मीडिया में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? एसिडिक मीडिया में रिएक्शन होती है। जरा आप लोग इधर एक और एक छोटी सी रिएक्शन देख लो। अगर आपको ये रिएक्शन करने को मैं दे दूं तो आप लोग कैसे करोगे कि 1,2-डाइओल के साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है कीटोन की। यहां से देखो बेटा जी, इसके साथ में आपको रिएक्शन करवानी है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आप लोगों को यहां से बस H2 मोलिक्यूल बाहर निकालना है और दोनों को बाइंड अप करना है इस तरीके से। इधर बाइंड अप कर देता हूं, ये देखो, इधर CH3, इधर C, इधर O और ये आपस में जुड़ गए CH2 से। सही है? हाँ ना बोलो बेटा जी। इसको कहा जाता है साइक्लिक कीटेल। क्या कहा जाता है बेटा जी? साइक्लिक कीटेल कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? ये चौथी केमिकल रिएक्शन होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। देख लो एक बार मैं पहली वाली स्लाइड पर आता हूं और आज की क्लास का हम लोग रिवीजन करते हैं। आज की क्लास का हम लोग रिवीजन करते हैं। एक बार आप लोग देख लो फटाफट, जितना हम लोगों ने पढ़ाया है आप लोग फटाफट रिवाइज कर लीजिए। 5 मिनट में या 1 मिनट के अंदर रिवीजन करते हैं। गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है तो लेक्चर को हमें यहीं रोकना पड़ेगा। सही है? चलो तो आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करते रहो। आज के इस लेक्चर से हमने पूरा कंक्लूजन क्या निकालना है कि हम लोगों को एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन को एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है। तो इतनी सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ी जाती है। कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ी जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन पढ़ी जाती है, रिडक्शन पढ़ा जाता है, ऑक्सीडेशन पढ़ा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा होने वाली अभिक्रिया पढ़ा जाता है। हमने आज के इस लेक्चर से इस ऊपर वाली रिएक्शन को कवर किया है। सही? चलो बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप लोगों को दिखा दूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या होता है, कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, जो कि प्लेनर स्ट्रक्चर होता है sp2 की वजह से यहां पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इसको ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और इससे जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद में प्रोटोनेशन करवा देंगे। तो ये पहली वाली स्टेप स्लो स्टेप होती है और ये वाली फास्ट स्टेप होती है, और जो स्लो स्टेप होती है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। हाँ ना बोलो बेटा जी। सही है? और छोटी सी मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बता दी है। पहली केमिकल रिएक्शन है HCN के साथ अभिक्रिया। दोस्तों याद रखना, जब भी आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया HCN के साथ में करवाओगे तो साइनोहाइड्रिन बनता है। सुनते चलो। फिर उसके बाद में हमने करवा दिए कुछ एग्जाम्पल जो कि आप लोग कर लिए होंगे। उसके बाद हमने करवाई NaSCO3 के साथ में अभिक्रिया, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में अभिक्रिया। कुछ नहीं करना, कार्बन एक बॉन्ड को तोड़ना है, एक की जगह देना है हाइड्रोजन, एक की जगह देना है OSO2 Na देना है। एकदम रिएक्शन आसान है। उसके बाद मैंने ग्रिग्नार्ड अभिकर्म के साथ में रिएक्शन करवा दी। तो आप लोगों को पता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्म कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के एल्कोहल बनाते हैं। इट मे बी 1 डिग्री, इट मे बी 2 डिग्री एंड इट मे बी 3 डिग्री एल्कोहल। अब हमको कैसे पता लगे कि एल्कोहल कितना डिग्री बन रहा है? तो आपको बताता हूं कि ये कार्बोनिल कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड आप काम में लोगे तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। अगर आप लोग एसिटाल्डिहाइड काम में लोगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। अगर आप लोग कीटोन काम में लोगे तो टर्शरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। यस और नो? ठीक है। चलो, एक की मैकेनिज्म मैंने बता दी, सेकंड की मैकेनिज्म आपको खुद से करना है। इसके बाद हम लोगों ने एल्कोहल के साथ में केमिकल रिएक्शन को देखा है। एल्कोहल के साथ में केमिकल रिएक्शन बहुत आसान होती है। जब एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में करवाई जाती है, अगर एल्डिहाइड के साथ में कराओगे तो क्या बनेगा? एसीटेल बनेगा, और कीटोन के साथ में कराओगे तो कीटेल बनेगा। और लेकिन साइक्लिक कंपाउंड भी बन सकता है, साइक्लिक कीटेल भी बन सकता है जब 1,2-डाइओल के साथ में इसकी रिएक्शन होगी। तो ये बेसिकली जो रिएक्शन मैंने करवा दी, ये एडिशन रिएक्शन करवाइए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन।
आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज आप सब लोग यूं ही मुस्कुराते रहो, लेक्चर को यूं ही देखते रहो और अपना प्यार हमेशा हम पे दिखाते रहो। दोस्तों, मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। अगर मेरी बताई हुई बात में किसी भी बात में आपको डाउट्स आता है तो आप हमसे बेझिझक होकर कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट का सोल्यूशन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोगों को जोड़िए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।